हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस चैनल पर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज 16 जनवरी सन 2025 को पूछे गए M1 के वो सभी क्वेश्चन हैं जो आज पेपर में आए थे। 90% सिलेबस से ही सारा जो भी आपको दिया गया है उसी से सारे क्वेश्चन आए हैं PDF से। आज हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। जिनका भी पेपर आज हुआ है बहुत ही अच्छा पेपर गया है और आने वाले टाइम पर और डेली आप लोगों को इसी तरीके से डेली के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। आज के क्वेश्चन जो आए हैं उनके बारे में आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, QR कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है। QR कोड से क्वेश्चन था, QR कोड में से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। ये क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए कुछ, लेकिन इसमें QR कोड का आएगा, कब यूज किया गया, कहाँ यूज किया गया, या फिर इसमें से जो ऑप्शन दिए ये चेंज हो सकते हैं आपके पेपर में। QR कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है? बाई कैश के लिए होता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ऑफलाइन पेमेंट के लिए, या फिर नन, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। ऑप्शन इसमें से चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन इसी तरीके से आपके भी पेपर में आने वाले हैं। M1 के पेपर में इस तरीके के सारे क्वेश्चन आएंगे। QR कोड का इस्तेमाल जैसा कि आप लोगों को पता होगा किस लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम लोग QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर QR कोड से कोई भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, क्यों ऑनलाइन पेमेंट करना, वेरिफिकेशन करना या फिर इंफॉर्मेशन लेना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन QR के द्वारा, QR कोड के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आया था, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड क्या था। आज क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए लिब्रो ऑफिस कैल्क इम्प्रेस से ज़्यादातर क्वेश्चन थे और नेटवर्किंग बहुत कम थी। शुरुआत के चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे, तो पेपर सभी का अच्छा गया है। आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का रहेगा और राइटर क्लैक इम्प्रेस इनकी अच्छे से तैयारी करके आपको पेपर में जाननी है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड क्या है आपको बताना है, ODT, ODP, ODX या फिर .txt। तो इसका सही आंसर बताना है क्या है। .txt जो होता है ये जो नोटपैड का एक्सटेंशन कोड होता है, ODT राइटर का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और OD जो P है ये हमारा इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड होता है। तो इम्प्रेस का ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, कि तीनों में से सभी के हमें एक्सटेंशन कोड जरूर मालूम होने चाहिए। किसी न किसी का एक्सटेंशन कोड पेपर में ज़रूर आता है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। मास्टर स्लाइड से क्या किया जाता है। मास्टर स्लाइड से क्या किया जाता है ये आपको बताना है। डिज़ाइन, कलर, बोथ या फिर नन। मास्टर स्लाइड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, मास्टर स्लाइड से इससे संबंधित है उससे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका मास्टर स्लाइड का उपयोग बोथ के लिए किया जाता है, डिज़ाइन के लिए भी और कलर के लिए भी, इन दोनों चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। थिसारस की शॉर्टकट की क्या है, ये पिछली बार भी आई थी, इस बार भी पूछी गई है। थिसारस की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या है, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, आल्ट प्लस F7 या फिर विंडो के साथ F7 है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या, इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस F7 थिसारस की शॉर्टकट की होती है। शिफ्ट F7 जो होती है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में कितना डाटा रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर से पूछा जाता है क्वेश्चन, डिजिटल लॉकर कब शुरुआत हुई थी, उसके क्या 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 रख सकते हैं, कितना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो डिजिटल लॉकर में यहाँ पर पूछा गया हम डाटा कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल लॉकर के बारे में बताएंगे कितना डाटा रख सकते हैं। इसमें 1024 MB डाटा रख सकते हैं, मतलब 1 GB डाटा इसमें रखा जाता है। डिजिटल लॉकर में हम लोग 1 GB डाटा या 1024 MB डाटा हो, तो उसमें से दोनों एक ही हैं, इसमें से जो ऑप्शन में मिल जाए वहाँ पर उसे हमें टिक करना है। और यहाँ पर डिजिटल लॉकर में तो डाटा हम 1 GB रख सकते हैं। अगर वो हमारे गूगल ड्राइव में आता है कि गूगल ड्राइव में हम लोग डाटा कितना रख सकते हैं, तो गूगल ड्राइव में डाटा हम लोग 15 GB तक का डाटा रख सकते हैं गूगल ड्राइव में, जहाँ से हम लोग मेल वगैरह हमारे वहीं सेव होते हैं गूगल ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है। पेस्ट स्पेशल की आपको शॉर्टकट की बतानी है क्या है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी है, आल्ट प्लस शिफ्ट भी है,
यह भी अभी ऑनलाइन वाली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बतानी है। कंट्रोल प्लस बी है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पी है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू करके हम लोग डाटा डॉक्यूमेंट देखना है, प्रिंट निकालने से पहले तो उसका यूज करते हैं। ये किस मेनू बार में होती है, अंडर विच मेनू वे में देख लेना है, कौन सा राइटर में कौन सा मेनू बार किस में होता है, ये सारी चीज़ें। और शॉर्टकट की ये चीज़ें राइटर से पूछी जाएंगी। कैल्क से हम लोग फार्मूला हो सकता है, रो कॉलम सेल वर्कबुक वर्कशीट, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एनिमेशन प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की, करंट प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की, ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूर देख के हमें पेपर में जानी है। अगला क्वेश्चन है इटैलिक को नॉन इटैलिक कैसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इटैलिक की शॉर्टकट की तो हम पढ़ के गए होंगे, बट नॉन इटैलिक उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नॉन इटैलिक कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन से कर सकते हैं, आल्ट प्लस एन से करेंगे, कंट्रोल प्लस एन प्लस आई से करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है कंट्रोल आई से करेंगे। तो इसका सही आंसर बताना है कि नॉन इटैलिक करना है तब भी हम लोग कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे। एक बार कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएंगे, अगर उसे नॉन इटैलिक करना है तो फिर कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाएगा, उसी से हम फिर हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड शो की शॉर्टकट की आपको बतानी क्या है। आल्ट प्लस F5 होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है, F5 होती है, या फिर नन, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये शिफ्ट प्लस F5 जो होती है ये करेंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। मतलब जिस स्लाइड पे हम होंगे, जैसे हम 9 नंबर स्लाइड पे हैं, इसी को देखना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सभी हम इस शुरुआत से लास्ट तक की शॉर्टकट स्लाइड्स देखनी है तो उसके लिए हम F5 बटन का यूज करेंगे, जिससे हम इस अपने पेज के जितने भी स्लाइडें हैं सभी को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिंट प्रीव्यू में एक साथ में कितने पेज देखे जा सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू जो होता है उसमें हम एक साथ में कितने पेज देख सकते हैं। प्रिंट जब करने से पहले हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा पेज किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कितने पेज कर सकते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे सही आंसर इसका है 15। 15 हम प्रिंट प्रीव्यू में एक साथ में 15 देख सकते हैं। कितने प्रिंट प्रीव्यू में 15 स्लाइडों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही का मिलान करना है। ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया होगा, मैक्सिमम मिनिमम लार्ज हाई। तो अगर है कि तो उसमें से सही ऑप्शन है कि अगर मैं मिनिमम नंबर निकालने तो अगर है MIN का यूज करेंगे। मैक्सिमम संख्या निकालनी है कैल्क में फॉर्मूले में तो मैक्सिमम का यूज करेंगे। लार्ज और हाई ये यूज नहीं करते हैं, मिनिमम इसका यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल होता है। लास्ट टाइम जो हम लोग इम्प्रेस की क्लास किए उसमें ये क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन इम्प्रेस के आए सारे इम्प्रेस के क्वेश्चन संडे वाली क्लास में आप लोगों को मिलेंगे, वहीं से ज़्यादातर लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका था तो इसमें हमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों होता है कि अभी जो आपके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रही स्क्रीन ये एक लैंडस्केप स्क्रीन है। अगर हम पोर्ट्रेट में चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लैंडस्केप आती है, पोर्ट्रेट हम बाद में करने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आएगा तो हमारा लैंडस्केप ही होगा। पोर्ट्रेट अगर किस तरीके से पेज होता है तो फिर दोनों तरीके से पेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, ये भी आया है। ईमेल का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। और इसमें मेल्स के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। दोनों भागों को किससे जोड़ा जाता है, @ से जोड़ा जाता है। तो ये सारे एक बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको हमें ज़रूर याद रखना है, ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम नंबर जो है यहीं से अपना परसेंटेज बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है
आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, आईपी एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है ये आपको बताना है, 48, 128, 32 या फिर नन। आईपी एड्रेस में इन्होंने IPv4 और IPv6 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। अगर IPv4 आता है तो आपको 32 बिट का ऑप्शन का यूज करना है, मतलब 32 बिट यूज करना है। और IPv अगर 6 आता है तो फिर हम 128 बिट 128 जो सेकेंड ऑप्शन है इसका यूज करेंगे। आईपी एड्रेस के लिए इसका यूज किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में डेली के आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप लोगों को ज़रूर दिए जाएंगे, जिससे आप लोग ये समझ सकें किस तरीके का पेपर आता है और उसकी तैयारी कर सकें। आज का ये जो क्वेश्चन देने के लिए हर्ष का धन्यवाद, जो आज पेपर में अपने नोट करके ये क्वेश्चन लाए और आप लोगों के लिए कुछ मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.